हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है। आज का ब्लॉग मुझे बहुत दुख के संग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग कहेंगे आप कहाँ थी। हनुमान जयंती का ब्लॉग मेरा लास्ट ब्लॉग था। हनुमान जयंती का ही मैंने ब्लॉग डाला था। जब से मेरा आज ब्लॉग बन रहा है और पड़ रहा है, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाई। बनाने का कोई रीज़न ही नहीं था। और बना क्यों नहीं पाई, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मेरी जिठानी जी की डेथ हो गई। और ऐसी डेथ जो अचानक हो गई, कोई बीमार नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, आप बिलीव करिए। तो इसलिए ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा दुख के संग बनाना पड़ रहा है और बहुत दुख के संग आप लोगों को बताना भी पड़ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इंसान बीमार होता है ना, तो कुछ ज़्यादा ये लगता है कि हाँ बीमार था, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर को आराम से बैठी थी, कपड़े ही धो रही थी और अचानक उनको वॉमिट आई। उन्होंने हम लोग को आवाज़ दी, हम लोग पहुँचे। हमारे घर में उस समय सब लोग मौजूद थे। हम लोग पहुँचे अचानक से पहुंच के हम लोगों ने उन्हें उठाया। बोल भी रही थी उस समय तक कि मुझे चक्कर आ रहा है, ये वो, लेकिन हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। जब उनको बहुत ज़्यादा कह रही बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम लोगों ने ले गए उनको, हॉस्पिटल भी ले गए। बट उनकी डेथ हो गई थी घर पे ही उनकी डेथ हो गई थी। बट हम लोग नहीं समझ पाए, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर हम हॉस्पिटल से घर लाए। इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाया। पहले तो 2-3 दिन बहुत बिज़ी रही, सोचने का मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ, क्योंकि कोई था नहीं उस समय। अकेली थी तो हम ही को, लेडीज़ में अकेली थी। हमारे परिवार के और सारे लोग बाहर रहते हैं, तो वो सब लोग जैसे रात को चले दिल्ली से तो सुबह आए। जब तक तो हम लोग अकेले थे। दोपहर 2 बजे की बात है। फिर सारे लोग सुबह आए, फिर वो लोग चले भी गए। 2-3 दिन तक थोड़ा सा हमें कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतने बिजी थे। जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो फिर वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। ऐसी मैं नहीं सोच पाई। जब तीजा हो गया उनका, तीसरे दिन उनके अस्त व्यस्त हो गए, बिन गए, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ। तब मैं सोच रही हूँ अब कि देखिए इंसान, इतनी बड़ी मेरी एज हो गई है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा अपनी आंखों के सामने किसी के प्राण जाते हुए। अब वो बात याद आ रहा है, सारा हादसा, कि बताओ सामने ही मेरे एकदम वॉमिट आई और एकदम इंसान ऐसे पल भर नहीं लगा। सुनते थे कि अरे वो अभी नहा रहे थे, ख़त्म हो गए, या अभी वैसे ख़त्म हो गए, कि अरे वो जा रहे थे, अभी ऐसे थे, अभी वो ऐसे थे, ख़त्म हो गए। बट ज़िंदगी में पहली बार अपनी आंखों से देखा है मैंने कि एक वॉमिट आई और हम लोग बोलते बोलते अचानक उनकी, बताओ, आंख बंद हो गई और वो ख़त्म हो गई। अब ये सब बातें देखिए शब्दों में मैं कह नहीं सकती। जो अपने ऊपर जैसा सोच रही हूँ वो सब हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। 2-3 दिन तक मुझे बिल्कुल सोचने का मौका नहीं मिला। मैं नॉर्मल रही, सब काम करती रही, सबका ध्यान देती रही। बट जब 2-3 दिन हो गए, फिर मैंने ये सब चीज़ सोचा तो मैं खुद ही बीमार पड़ गई। मैं खुद 2-3 दिन तक मैं खुद बीमार रही। अब आज समझ लीजिए हो गया उनको 7 दिन। तब जाके आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। तब मैंने आज जाके, हमने कहा लाओ थोड़ा ब्लॉग बनाऊं। आप लोग भी कहेंगे आप तो गायब हो गई थी। तो जब एक इंसान वर्क कर रहा होता है और कोई उसके पास ट्रेजेडी आ जाती है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तभी वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि ऐसा भी होता है। सुनते थे तो इतना नहीं लगता था। मेरी बड़ी जेठानी भी ऐसे ही ख़त्म हो गई थी। उनको तो इतना भी टाइम नहीं मिला था कि वो किसी से हाँ ना बोल पाती।
उनको मैंने नहीं देखा था, वो दिल्ली रहती थी। तो इतना मतलब मुझे अब इनको मैंने अपनी आँखों से देखा, उठाया, सब कुछ किया, तो मतलब अब जाके एकदम वो हो रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो गाइस कल 10वां है, फिर एक दिन बाद एक 13वीं है, फिर उसके बाद उनके अस्त विसर्जन करेंगे। फिर देखिए अब तो खैर बनाते रहेंगे, अब ब्लॉग धीरे से शुरू किए हैं। कल मेरा बेटा बोला कि मैं एकदम, तब तो मुझे नहीं लगा 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई और मेरा भी बीपी इतना बढ़ जाता है। तब मेरा बेटा बोला, अरे मम्मी तुम अपनी वीडियो देखो, अरे मम्मी तुम ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, अरे मम्मी तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही हो, अरे मम्मी तुम वैसे क्यों नहीं कर रहे। तो हम उससे कह रहे, नहीं बेटा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। बोले अपने दिमाग से ये सब बातें हटाओ। मैंने कि देखा तूने तो इतनी छोटी सी उम्र में देख लिया, क्योंकि वो भी वहीं पर था, हम भी वहीं पर थे, लेकिन जो मैंने तो इतनी बड़ी उम्र में हो गया तो मैंने नहीं देखा, मेरे बेटे ने इतनी छोटी उम्र में देख लिया। फिलहाल आज का ब्लॉग बहुत दुखद ब्लॉग था। आप सब लोग जो भी मुझे देख रहा है, सुन पा रहा है, बस सब लोग यही प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी सारे काम उनके बहुत अच्छे से हो गए। बस आज का ब्लॉग में मैं यही कहना चाहती थी। बाकी अब आगे ब्लॉग बनते रहेंगे, थोड़ा देर अबेर बनेंगे लेकिन अब बनते रहेंगे। तो गाइस आप लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, और बस यही कहने आज आई थी, और इसके अलावा कुछ भी कहने नहीं आई थी। मैंने कहा लाइए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए एक संदेश था मेरा कि मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि बस पहले मैं बिजी हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला कब बीत गए 3 दिन बाद। उसके बाद फिर मैंने सोचा तो मैं खुद ट्रेजेडी एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम अचानक मुझे एकदम सब कुछ समझ में नहीं आया। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।